अगर आपके यूरिन के अंदर झाग बहुत लंबे समय से आ रहा है, आप यूरिन पास करने गए हैं और आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है, साबुन के पानी जैसा वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन का लीकेज हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इस तरीके की डाइट फॉलो करनी है जो आपके पेशाब में जो प्रोटीन लीकेज हो रहा है, उसको कम करना स्टार्ट कर दे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे किस तरीके की डाइट का इंटेक हम डेली रूटीन के अंदर रखें कि हमारे जो यूरिन में प्रोटीन का लीकेज हो रहा है वो कम होता चला जाए। बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वीकनेस आ रहा है, वजन गिर रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट बन रही है, सूजन आ रही है, वो कम होती चले जाए। तो जब भी हम प्रोटीन यूरिया की बात करते हैं, पेशाब में प्रोटीन की लीकेज की बात करते हैं, तो ये स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर से लेकर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज जो माना जाता है, सबके अंदर ही ये सिम्टम कॉमनली देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है? अगर आपकी किडनी किसी भी कारण से बीपी बढ़ने की वजह से, शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से नुकसान उठा रही है, उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन रिटेन होना चाहिए था, एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वो पेशाब के रास्ते लीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो जिन सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, वेट लॉस होना, थकावट होना, कमज़ोरी महसूस होना या बॉडी के अंदर सूजन आना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब हम अपनी डाइट में ऐसा क्या कर सकते हैं डेली रूटीन के अंदर, जिसकी वजह से आपके ये सारे सिम्टम्स भी कम हो जाए और यूरिन के रास्ते जो प्रोटीन की लीकेज है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, हमें लो सोडियम डाइट लेना है। अब लो सोडियम डाइट के अंदर क्या आता है, आप अपने नमक का इंटेक कम करेंगे और अपने बीपी का मैनेजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नमक की टेंडेंसी होती है अपने अराउंड पानी को रिटेन करना। तो हमारी बॉडी में भी इसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो हम लो सोडियम डाइट के अंदर क्या ध्यान रखेंगे, हम कोई भी एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट है जिसके अंदर, वो सारी आइटम्स हमको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी अचार है, चटनी है, पापड़ है, फ्रोज़न फूड है या फिर हमारा सॉल्ट का इंटेक अपनी डेली रूटीन के अंदर जो हम खाने में डाल रहे हैं, चाहे आपकी सब्जी में है, चाहे दाल में है, उसको लिमिट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो है लो पोटेशियम डाइट को फॉलो करना। अब लो पोटेशियम डाइट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, हम कोई भी हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं करेंगे। जितनी भी आपकी हरे पत्तेदार साग सब्जियां होती है, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, पुदीना है, इन सभी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। साथ के साथ आपके जो फ्रूट्स हैं, जैसे एवोकाडो है, कीवी है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स हैं या ड्राइड फ्रूट्स जैसे हम खुमानी को सुखा लेते हैं या प्लम्स को सुखा लेते हैं, ड्राइड ब्लूबेरीज हैं, इन सब के अंदर ही पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कोकोनट है, कोकोनट वाटर है, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो पेशेंट का जो कंसर्न रहता है वो ये होता है, मैम हम ऐसा क्या लें खाने के अंदर जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहे और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा ना हो। तो उसका आंसर है, आप ऐसी लो पोटेशियम वेजिटेबल्स का इंटेक डेली रूटीन में ऐड ऑन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल गाजर है, मूली है या जितनी भी आपकी सब्जियां बेलों पे लगती है, जैसे खीरा हो गया, घिया है, तुरई है, पेठा है, परवल है, या जो वेजिटेबल्स आपकी एज अ प्लांट लगती है, बैंगन है, भिंडी है, इसका इंटेक हम डेली रूटीन के अंदर रखेंगे। ये सारी की सारी आइटम्स हम इजीली इंटेक कर सकते हैं। हाई पोटेशियम के अंदर आपकी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स भी आती हैं, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, जिमीकंद है, चुकंदर है। इन सारी की सारी फूड आइटम्स का इंटेक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपकी बॉडी में पोटेशियम की एक्यूमुलेशन ना हो और आपको तकलीफ आगे चलकर ना झेलनी पड़े। तो अगर हम लो पोटेशियम डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके यूरिन में जो प्रोटीन का लीकेज ज़्यादा होता चला जा रहा है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड जो चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है, हम अपनी डाइट के अंदर कुछ भी हेवी प्रोटीन नहीं लेंगे, लाइट प्रोटीन का इंटेक करेंगे। और लाइट प्रोटीन के अंदर सबसे बेस्ट क्या माना जाता है वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल, अगर आप कभी भी आपका स्टमक अपसेट है, फीवर है, वो होता है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल की अगर आप खिचड़ी लेना चाहें या दलिया में ऐड ऑन करके लेना चाहें या रोटी के साथ कंज्यूम करना चाहें, आप उसे इजीली कर सकते हैं। बट हमें क्या ध्यान रखना है, उसकी भी मात्रा को बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। एज पर द बॉडी वेट, एज पर रिक्वायरमेंट, 1 कटोरी अलाउड होती है किडनी फेलियर के पेशेंट में। वो डिपेंड करता है कि आपका जो लेवल्स हैं वो कैसे हैं, प्रोटीन लॉस कितना है,
उसके हिसाब से हम उस चीज़ों को रिकमेंड करते हैं। तो आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हों अपनी डाइट को लेकर, सिम्पटम्स को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके की डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम एग्ज़ैक्टली आपको आइडिया देंगे कि आपको अपनी डाइट को किस तरीके से रखना है, ताकि आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ भी ना बढ़े और जो पेशाब के अंदर प्रोटीन का लीकेज हो रहा है वो कम होते चले जाए और एक टाइम ऐसा आए जो प्रोटीन लीकेज बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि अगर आपके यूरिन के अंदर कॉन्टिन्यूअसली प्रोटीन का लीकेज बना रहता है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग होना और वीकनेस होना ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन लीकेज रुक जाए, उसके लिए हमें डेली रूटीन पे आपका बीपी, शुगर इन चेक रखना है और जो पानी का इंटेक है वो भी एक ऑप्टिमम अमाउंट में रखना है, ताकि यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होते रहे। वो ऑप्टिमम अमाउंट हर किसी के लिए अलग हो सकती है, तो हमें कैसे डिसाइड करना है? अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेज़ेंट नहीं है, वाटर इंटेक कर सकते हैं और अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेज़ेंट है, तो हमें इसको 1 लीटर से बिलो रखना होता है, आपके सारे फ्लूइड्स को मिला के। चाहे आपका दाल है, चाहे मिल्क है, चाहे पानी है, चाहे कोई भी और लिक्विड हम इनटेक कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमें 1 लीटर तक ही लिमिट करना होता है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में सिम्पटम्स कैसे हैं। तो कस्टमाइज़्ड अगर आप चाहते हैं जानना कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, क्योंकि उसी बेसिस पे हम अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाएँगे, समझा पाएँगे कि डेली रूटीन के अंदर आपको किस तरीके से डाइट लेना है, ताकि आपकी किडनीज़ हेल्दी रह सकें, साथ के साथ जो सिम्पटम्स आ रहे हैं वो कम होते चले जाएँ और आपको सिम्प्टोमेटिक आराम भी मिलता चले जाए और आपका डिज़ीज़ आगे प्रोग्रेस ना हो, उसकी स्टेजेस वहीं पर ही स्टॉप हो जाए, मैनेज हो जाए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।